रिव्यू लेते हैं कि अब तक हमने यूनिट 1 में बहुत चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो व्हाट थिंग्स वी हैव स्टडीड इन यूनिट 1, ऑलमोस्ट दिस यूनिट इज अबाउट टू कंप्लीट। बस इसमें 2 पार्ट्स रह रहे हैं, ठीक है। वन इज सम दैट इज सर्वो मैकेनिज्म्स एंड सर्वो कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। तो उन चीज़ों को दैट आर बेसिकली मशीन पार्ट, तो मैं आई विल बी कवरिंग दोज थिंग्स आफ्टर, क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिले के बाद मैं कवर करूँगा। वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 2 फर्स्ट, देन आई विल बी कवरिंग दीज यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि इन दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर स्टडी पर्पज, कि आपको पढ़ना है हाउ दीज मशीन्स एक्चुअली वर्क, या हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली कम इनटू कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना। तो सिंस इन मशीन की स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेपर मोटर्स का स्टेप एंगल आप अपने हर मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो बेस्ड अपॉन द एक्साइटेशन, ठीक है। तो सच मशीन्स को हम कंट्रोल सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा यूज करने वाली मशीन बनती है हमारी सर्वो मोटर्स, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ भी करना है तो सर्वो मोटर्स की हेल्प से हम करते हैं। सर्वो मोटर्स में क्या चीजें हैं, क्या चीज नहीं है, दैट विल बी डिस्कस्ड जब हम उसको पढ़ेंगे। टिल नाउ अभी तक आपने कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, लेट अस हैव अ रिव्यू, देन वी विल हैव अ न्यूमेरिकल्स ऑन जो हमने लास्ट टाइम किया था, दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, एंड सम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। आई हैव शेयर्ड द नोट्स विद यू, पीपीटी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी है, ठीक है। जो पीपीटीज के अलावा अगर कुछ होगा तो मैं आई विल लेट यू नो। चलिए, तो कंट्रोल सिस्टम में पहला पार्ट जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, दैट इज व्हाट इज सिस्टम, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम। जहां पे आपने टाइप्स ऑफ सिस्टम में 2 चीजें पढ़ी थी, वन इज नोन एज ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। यानी कि आपने ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा थे सबसे पहले, क्या चीजें होती हैं, बेनिफिट्स क्या है, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सिंपल ब्लॉक डायग्राम से आपने इनको रिप्रेजेंट किया था विद अ फंक्शन ऑफ जीएस, फाइनली सीएस एंड आरएस, जबकि क्लोज लूप सिस्टम वाज कंटेनिंग अ फीडबैक पाथ, ठीक है, दैट वाज जीएस, सीएस, देन एचएस, finally a summation box, RS. Summation box was containing symbols like plus and minus, ठीक है। कुछ इस टाइप का सिस्टम हमने डेवलप किया फॉर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, दिस मींस सिस्टम इज नेगेटिवली फीडबैक, ठीक है। सिंस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स आर मोर स्टेबल, इसलिए हम सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स को लेते हैं, ठीक है। इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमने डिस्कस किए थे, आपको याद रखने हैं। सेकंड, उसके बाद हमने की थी मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, जहां पे हमने इवैल्यूएट किया था ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। हमने मॉडलिंग ऑफ सिस्टम्स पढ़ाई थी जहां पे हमने ट्रांसफर फंक्शन को इवैल्यूएट किया था। एंड ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट जब हमने किया था, तो ट्रांसफर फंक्शन की कुछ कंडीशन थी, दैट ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी एस अपॉन आर एस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। बट एक कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, कंडीशन वाज इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस आर assumed 0, ठीक है। तो आपने इनिशियल कंडीशंस आपने इस केस में 0 अज्यूम करी थी एंड यू हैव इवैल्यूएटेड द थिंग, ठीक है। मॉडलिंग के बाद हमने इसी में पढ़ा था, मॉडलिंग में ही
पार्ट आया था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन का, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, जिसे हमने मैकेनिकल सिस्टम कहा था, मैकेनिकल, इट वाज मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम में हमने इवेलुएट की थी दो चीजें, एक फोर्स एनालॉगी एंड फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, इवेलुएट करनी आनी चाहिए। अगर ये इवेलुएट नहीं करनी आएंगी तो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड लगभग यूनिवर्सिटी में हर साल एक न्यूमेरिकल तो इस पे आता ही आता है, ठीक है। फोर्स करंट या फोर्स वोल्टेज एनालॉगी सिस्टम पे हमेशा न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज इंटायरली न्यूमेरिकल, तो आपको बहुत स्ट्रेस करना होगा हर चीज में। द सब्जेक्ट इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल। मैं पहले ही आपको वार्निंग एक तरह से समझ लीजिए कि वार्निंग देके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। मॉडलिंग भी हो गया, यू हैव डन मॉडलिंग। मॉडलिंग के बाद हमने जब मॉडलिंग कर ली थी, मॉडलिंग के बाद हमने इवेल्युएट किया था फोर्स, हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ठीक है। हमने कुछ लॉज देखे थे, ठीक है। उन लॉज में मेरे ख्याल से 6 या 7 लॉज हमने डिफाइन किए थे, ठीक है। तो उन 6 लॉज को हम अप्लाई करके किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएट कर सकते हैं जहां पे वी आर हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। तो हमने ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हमने उसको रिड्यूस किया था। ब्लॉक डायग्राम से रिड्यूस करने के बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, दैट वाज सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमने पढ़ा था मेसन गेन फॉर्मूला, मेसन गेन फॉर्मूला, ठीक है। हमने यहाँ पे मेसन गेन फॉर्मूला पढ़ा था, विच वाज गिवन बाय ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के, पी के डेल के, ठीक है, अपॉन डेल, where pk stands for the forward path, del k stands for the loops which are not connected to the forward path pk, and del is simply representing the फॉर्मूला है इसका भी अपना, ठीक है। डेल्टा इज the sum of all individual loop gains plus sum of नॉन टचिंग टू लूप गेन्स माइनस सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेल्टा की वैल्यू इवेलुएट होती है। तो यू हैव स्टडीड अप टिल दिस पॉइंट, इतनी चीजें आपने पढ़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, दिस इंटायर थिंग इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ है तो यहाँ से क्वेरी आंसर दें। अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से पुटअप करके वो आंसर यहाँ तक निकाले कि इवैल्यूएट द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है, ठीक है। यस सर। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो दैट इज पार्ट ऑफ दिस ओनली, सिग्नल फ्लो ग्राफ, कि कैसे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, या दूसरा मेथड हमारे पास जो अवेलेबल है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अलावा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने का मेथड है, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास डायरेक्टली नोड्स की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। तो नोड्स पे क्या वैल्यूज रहेंगी, क्या चीजें इवेल्युएट होंगी, वो चीज मैं आपके साथ अभी पहले डिस्कस करता हूँ। लेट अस टेक अप अ न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल इज सप्लाइड टू योर नोट्स, ठीक है। तो आपके पास मैंने शायद 16 क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं। तो प्रेजेंटेशन में हालांकि आपके पास 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन केवल अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंटेशन इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझना है यू कैन गो फॉर कंप्लीट नोट्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स आप व्यू करें, वहां से आपको सारे 16 क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन के सारे आंसर्स भी आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है।
तो लेट अस टेक अप एन एग्जांपल। Yes, sir. पहला एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑब्टेन द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशंस कैसी दी हुई हैं? दैट x2 इज इक्वल टू a12 x1 प्लस a32 x2 प्लस a42 x4 प्लस a52 x5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन दी हुई है आपको x3 की, दैट x3 इज इक्वल टू a23 x3 प्लस a44 x4 प्लस, सॉरी बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट इक्वेशन अगेन आपको दी हुई है, that is x2 is equal to a35 x5 प्लस a35 x3 है, सॉरी, प्लस a45 x4। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशंस दी गई हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज a एंड x। ठीक है, x मान लेते हैं, x इज रिप्रेजेंटिंग माय नोड, a इज रिप्रेजेंटिंग माय गेन ऑफ द सिस्टम। तो x हमारा हो गया नोड, a हो गया हमारे पास गेन। तो अगर हम कितनी नोड्स हमारे पास पॉसिबल हैं मैक्सिमम अगर देखें तो x1 है, x2 है, x4 है, x5 है। ठीक है, एंड x5 के अबव है नहीं है। तो इन टोटल वी आर हैविंग सम 5 नोड्स। ठीक है, तो 5 नोड्स हमारे पास है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 5 नोड्स हैं एज x1, पहली नोड हमारे पास x1, दूसरी x2, तीसरी x3, चौथी हमारे पास x4 एंड 5, लास्ट हमारे पास x5। एंड x5 के बाद हमारी हो गई आउटपुट नोड। ठीक है, आउटपुट नोड हमें हमेशा रिप्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, सिंस अगर मैं यहाँ इसको आउटपुट नोड बनाता हूं तो दिस कैन हैव अ फंक्शन लाइक दिस, यानी कि अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ x2। x2 इज इक्वल टू a12 x1, यानी कि इसने क्या किया, x1 से एक इनपुट लिया, इसको इस गेन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दैट इज a12। ठीक है, तो a12 x2। क्लियर? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग इज a32 x2। ठीक है, यानी कि आपका 3 से फीडबैक आया ऑन x2। सॉरी 3 to x3 है। ठीक है, दैट इज 3 to x3। ठीक है, कुछ ध्यान देना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x2 लिखता हूं तो x2 यही नोड है, इसी नोड से वापस इसी पे आना है विद अ गेन ऑफ 3 2। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, x3 नोड से x2 पे जाना है विद दिस गेन। ठीक है, इसी तरीके से x4 नोड से मतलब x4 नोड से हमें x2 पे जाना है। बेटा आप माइक ऑफ रखें सभी। यानी कि ये सिस्टम, दिस इज माय A42,
ठीक है, ये वाला मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास A32, ठीक है, दिस इज अ बैकवर्ड सिस्टम। एंड सिमिलरली x5 से आए हम। सर सर हाँ बेटा। सर ये जो x3 लिखा है आपने गलत लिखा है, क्वेश्चन में तो कुछ और दे रखा है। क्वेश्चन में यही दिया है बेटा, A32 x3। 823 x2 बस। 823 नहीं है, 32 दिया हुआ है बेटा। आई सर कैन सी x3 सर एक्स थ्री में ऐड किया है ना सर ने। अच्छा ऐड करा है सर आपने। एक्स थ्री इक्वल टू वहाँ किया है ना। क्या चीज कंफ्यूजन है, फर्स्ट इक्वेशन में है। यही सर, आपने x3 इक्वल टू A23 x3 प्लस बेटा दिस इज x2 इज इक्वल A44 टू x4 आपने किया है ना। A4 टू x4 है ना। यस सर। तो A4 टू x4 क्या है, हम x2 पे आए हैं, ठीक है। तो x4 से हमें x2 पे आना है विद दिस गेन। तो मैंने यही किया, x4 से हम x2 पे आए विद दिस गेन, A4 टू x4। इसी तरीके से x5 से हम x2 पे आए विद दिस गेन। क्या है हमारे पास A, 5 ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं सर। ठीक है। बट सर ये फीडबैक समझ नहीं आया, ये फीडबैक वाली समझ नहीं आई ये वाला। बेटा फीडबैक, ये जो आपने फीडबैक कब लगता है मनोज? फीडबैक तब आता सर है ये जब सिस्टम आगे से पीछे की तरफ आते हो, यस सर। ठीक है। सर तो क्या आउटपुट हमें आउटपुट इस साइड नहीं दे सकते सर, ये x5 की तरफ, नहीं, x1 की तरफ, आउटपुट, x1 की। आउटपुट इधर क्यों लेंगे बेटा? हमेशा x1, आप ये एक बात बताओ, यू इनिशिएट विद 1 और यू इनिशिएट विद 5? सर ये जो आपने x3 लिखा है सर, A23 x3 प्लस A44 x4, सर क्वेश्चन में तो A23 x2 दे रखा है। बेटा वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी दिया हुआ है A23 दिया हुआ है ना, A23 x2। x2 दिया हुआ है, हाँ नॉट अ प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? हाँ सर, और ये A44 x4 लिखा है उसमें। A44 x4 लिखा ये हुआ सर है, x4 में लिखा है सर, अलग अगला जो है सर। ये ना। हाँ सर, x4 की टर्म में लिखा है वो सर। जो भी है ठीक है, हाँ जो भी है बेटा, मैं अलग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नॉट हाँ जी। इशू, ठीक है। मैं पहली इक्वेशन समझा रहा हूँ केवल, अगर आपको पहली इक्वेशन समझ में आ गई ब्लॉक डायग्राम बनाने की, जी तो सर। इक्वेशन आप इजीली बना सकते हो। आप ये कहना चाह रहे हो ना, ए जी सर। x4 इज इक्वल टू A34 A34 x3, ऐसे ना, प्लस A44 x4, x4। ठीक है, यही चीज है, जी सर। ठीक है। एंड बाद में x2 लिखा हुआ है, लेकिन शायद मुझे लगता है वहां x5 होना चाहिए, x5 A35, ठीक है, A35 x3 प्लस A A4 टाइम्स 5 x4 ठीक x4। है। ठीक है इस सर। टाइप से सिस्टम होगा, यहाँ पे भी एरर दी हुई है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में हो सकता है एरर हो गई, टाइपिंग करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, दिस x3 इज इक्वल टू, x3 की वैल्यू क्या है, ओनली A3 टू x2, यानी कि यहाँ पे जब हमें आना है दिस नोड पे, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ये वाला मैग्नीट्यूड मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद दिस, ठीक है, विच इज इक्वल टू A टाइम्स 2 3, एंड यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इस इक्वेशन पे आते हैं, तो x3 से हम x4 पे आए, x3 से हमें x4 जाना है विद द गेन ऑफ A34। सिमिलरली अब देखो, x4 से हमें x4 पे आना है विद द गेन ऑफ दिस, x4 से x4 पे हम कब आ सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, दैट इज A44, क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया कैसे आया? जी सर। जी सर। जी
नेक्स्ट x5 इक्वेशन x3 और x4 पे डिपेंडेंट है। x3 से हमें वैल्यू उठानी है, x3 से हमें x5 पे जाना है, सच दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू a35। सिमिलरली a45, 4 से हमें 5 पे जाना है, 4 से 5 पे विद द गेन ऑफ a45। ठीक है, क्लियर है जी डायग्राम? सर। तो यस सर। आप किसी भी इक्वेशन से, अगर आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो यूजिंग दीज मल्टीपल इक्वेशंस यू कैन इजीली प्लॉट दिस ग्राफ। ठीक है, इट्स वेरी इजी, प्रीटी इजी फॉर अस टू इवैल्यूएट दिस ग्राफ। once this graph is evaluated, you can easily identify the transfer function of this। ठीक है, कैसे निकालते हैं? लेट अस कम टू ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारे पास सी एस अपॉन आर एस। लेट दिस बी आर एस एंड दिस बी सी एस। हमेशा याद रखना, दिस इनपुट हम आर एस ही देते हैं कंट्रोल सिस्टम में, और आउटपुट हम सी एस ही लेते हैं। तो इसलिए मैं सी एस और आर एस की बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, तो सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ के पी के डेल के अपॉन डेल। अब आपको निकालना है बाकी चीजें, तो लेट अस कंसीडर, इज इट विजिबल? प्रभात माइक ऑफ कर लो भाई। बेटा माइक्स आप सभी लोग ऑफ रखें। ठीक है, तो ये आपने इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है, आपने जब ये इवैल्यूएट किया, आपके पास दिस वैल्यू इज बीइंग फेच्ड। हेलो हेलो, तो माइक आवाज नहीं आ रही है तरफ की। आई थिंक द बैटरी इज लो। ठीक है, भाई जी। एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, आ रही है आवाज है? हेलो हेलो, यस सर। सर आ रही है। आवाज? यस सर। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद समथिंग। ठीक है, चलिए जो भी है, जैसे भी है, अभी आगे आपको क्या करना है, यू नीड टू इवेल्युएट द वैल्यू। ठीक है, टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑडिबिलिटी में चेक करते रहूंगा बार बार, क्योंकि जो मेरे पास ब्लूटूथ डिवाइस थी उसकी बैटरी शायद लो हो गई है। ठीक है, तो let me know this thing once you are disconnected, I am disconnected basically। ठीक है, चलिए, ऑडिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए हमें सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ इवैल्यूएट करना है।
तो फॉरवर्ड पाथ के बारे में बात करते हैं। फॉरवर्ड पाथ कितने हैं आपके पास? सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ है हमारे पास दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, दिस इज माय फॉरवर्ड पाथ 1। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ हम डालते हैं P1। P1 इज इक्वल टू A1 to this, then A32, then this, A34, and this A45, ठीक है। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ P2, P2 की वैल्यू क्या होगी? P2 सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या हो सकता है? यहां से गए, यहां गए एंड बाहर, ठीक है। तो P2 कैन बी A12, then A23, A23, then A35 and exit, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो it simply means 1। किसी आ रही है ठीक है, समझ आ रहा है? सर ऑडियो दूर चली गई एकदम, ऐसा लग रहा है गूंज रही है आवाज। आवाज गूंज रही है? हाँ अब सही है ये सर, सही है। ठीक है, आप मेरे को ना एक वन थिंग एंड यू नीड टू डू कि जो मेरे पास डिवाइस है एक्चुअली वो टर्न ऑफ हो गई है बेटा। चलिए आवाज नहीं आ रही है सर। आप कुछ ऑडियो आ रही है? हेलो सर क्लियर? बेटा सर क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर आ रही क्लियर है? है सर, आप कंटिन्यू। सर क्लियर नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, पहले इस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे एक बार में आके डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैं लीड लगा के रखूंगा तो आई कैन नॉट वर्क ऑन बोर्ड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको मैं पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, अगर कोई डाउट होगा तो आई विल कनेक्ट माय लीड देन, ठीक है, एंड देन वी विल हैव अ कन्वर्सेशन। अगर इन द मीनवाइल अगर आपको कोई बात करनी हो तो जस्ट मेक अ कमेंट इन क्या कहते हैं साइड में जो अब चैट ऑप्शन होता है, ठीक है। पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, देन आई विल डिस्कस दिस थिंग विद यू, ठीक है। ओके सर। ओके, आप बोलते रहिए ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा कंटिन्यूअसली वैसे तो। सर बताओ। सर दूसरा फोन से ईयरफोन्स कनेक्ट करके लगा बेटा लीजिए, है नहीं ना, और उसको इस पे कनेक्ट कर लीजिए। दूसरे ब्लूटूथ पीस अवेलेबल नहीं है ना, दिक्कत ये है, ठीक है। दूसरे हैं, लीड वाले हैं, लेकिन लीड यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 मीटर आई थिंक सो, ठीक है। तो 1 मीटर के डिस्टेंस से ज्यादा हो रहा है ये बोर्ड, इसलिए दिस इज अ अगर प्रॉब्लम। दूसरा फोन होता तो सर बेटा दूसरे फोन से मैं ऑलरेडी आई एम वर्किंग विद 2 थिंग्स, लैपटॉप एज वेल एज दिस फोन, तो लेट्स फॉरगेट दिस थिंग। अभी फिलहाल आपको समझना है तो कम ऑन टू बोर्ड, ठीक है। ओके सर। फॉरवर्ड पाथ्स आपने इवैल्यूएट किए हैं एंड दिस फॉरवर्ड पाथ P1 है, P2 है, ठीक है। यानी कि दिस इज माय पाथ एंड दिस इज माय पाथ, हमारे पास 2 पाथ अवेलेबल है, ठीक है। कोई थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, देन यहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम इस नोड पे 2 टाइम आ जाएंगे, ठीक है। 2 बार हमें एक भी नोड पे नहीं जाना है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ टिपिकल प्रॉब्लम फॉर अस, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम एक ही नोड पे स्टिक रहें, ठीक है। एक बार में एक मतलब वी कम ऑन टू वन नोड फॉर वन सिंगल टाइम,
ठीक है। अब इसके साथ ही हम निकालेंगे द डेल की वैल्यू। तो अगर इसके साथ हम निकालते हैं डेल 1, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं हमारे पास? एक लूप ये है एंड एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये है। वी आर हैविंग 4 लूप्स, ठीक है। एंड all the loops are connected to this forward path, ठीक है। since all the loops are connected, तो इसलिए this del 1 is equal to 1 minus this function is equal to 0, ठीक है। similarly del 2 you need to evaluate the value of del 2, so del 2 can be evaluated as 1 minus something is जो भी इस पाथ से कनेक्टेड नहीं है। Which one is not connected? This loop, ठीक है। This loop is not connected actually, तो क्या आ जाएगा? 1 minus the gain of this loop, that is A44, clear? अब इसके साथ हम इवैल्यूएट करेंगे द वैल्यू ऑफ डेल। डेल इवैल्यूएट करने के लिए मैं ऊपर से बोर्ड मिटा रहा हूं थोड़ा सा। डेल्टा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा? 1 minus sum of individual loops, 1 minus sum of individual loops, ठीक है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? पहला लूप दिस पार्ट गेन क्या है हमारे पास? A23 into A32 प्लस सेकेंड लूप यहां से गए यहां से वापस आ गए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू A23 प्लस A34 then A42, ठीक है। अब प्लस द नेक्स्ट लूप इज दिस लूप, दैट इज इक्वल टू A23 A34 A45 एंड फाइनली A54, ठीक है। अब और कोई लूप है? दिस लूप इज लेफ्ट प्लस A44 है सर। एक और लूप है, यहां से आप कनेक्ट हुए, यहाँ से A35 से थे। वापस आ गए, ठीक है। यस सर। पाथ हमारे पास ये भी है, तो व्हाट इज दिस पाथ वैल्यू? प्लस A times 2 3, A times 3 5 and A times 5 4, ठीक है। एनी अदर पाथ लेफ्ट? कोई और पाथ है हमारे पास? एक मिनट सोच सकते हो आप। ये वाला पाथ हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई और पाथ बनेगा? यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से गए यहाँ से वापस नहीं आ सकते, यहाँ से गए यहाँ आए, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, वही लूप हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से हैं? देखो एक लूप है हमारे पास, ये द गेन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 लूप्स A23 A32 एंड A44 प्लस इसके अलावा कोई और लूप जो नॉन टचिंग है? वन इज दिस लूप आल्सो। इन दोनों का कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो कॉमन नोड नहीं है इसका मतलब A23 A35 A54 and this value A44, ठीक है। कोई और लूप्स?
बाकी सभी लूप्स आप ध्यान से देखो, सारे के सारे टचिंग है। अगर आप इस लूप को कंसीडर करोगे तो ये इस पॉइंट पे टचिंग है, ठीक है। इस लूप को कंसीडर करेंगे तो भी इस पॉइंट पे टचिंग है, बाकी इसके साथ तो सारे साइड टचेस है, ठीक है। तो हमारे पास डेल की फाइनल वैल्यू विल बी दिस, ठीक है। चलिए अब डायग्राम का काम खत्म हो गया, डायग्राम को मिटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज हमें निकालना है दिस ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। कितने फॉरवर्ड पाथ है हमारे पास? 2। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा p1 del1 प्लस p2 del2 अपॉन del। p1 हमारे पास पता है, दिस इज माय फॉरवर्ड पाथ, दैट इज a12 a23 a34 a45, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय del1। del1 क्या है? 1 सिंपल, प्लस del2। del2 इज a12 a23 a35 multiplied by this 1 minus a44 upon this delta value complete, ठीक है। दिस कंप्लीट डेल्टा वैल्यू, अगर ये वैल्यू आप उठा के यहाँ डाल दो तो दैट विल बी माय ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। क्लियर? एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? नो सर। यस सर। बताओ बेटा। सर ये जो ऊपर डेल बनाया है हमने, डेल में जो लास्ट लूप लिखा है ना, 1 a23 a35 a54 a44 a35, सर a35 2 बार क्यों लिखा है सर, ये समझ नहीं आ रहा। लास्ट लूप। अच्छा a35 सॉरी 5, दैट विल बी, ठीक है, मिस्टेकनली डन। एक बार बता दो सर ये 53 होगा। सॉरी ये 53 कहाँ है सर? ये होगा नहीं, हाँ जी सर, ये ठीक है सर। दैट इज अ मिस्टेक, कोई नहीं, ठीक है, दैट इज अ मिस्टेक। कोई नहीं सर। चलिए तो ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू निकाल ली हमने, वी हैव इवैल्यूएटेड माय ट्रांसफर फंक्शन, एंड ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने कुछ इस टाइप से आया है अब, ठीक है। 1 को आप हटा सकते हो, जो आपने 1 प्रोडक्ट लिखा है इसको आप हटा सकते हो, दिस विल बी माय ट्रांसफर फंक्शन फाइनल। चलिए ठीक है, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया, ठीक है, यू हैव मेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम से कैसे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो लेट्स टेक अप एन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस थिंग। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कैसा है? This is G2, this is G3, इसके बाद हमारे पास यहाँ से एक ट्रांसफर फंक्शन आउट निकला है, this is H1,
summation box to this is my G4. This is added, this is also added. ठीक है, हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है। ठीक है, तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम थोड़ा बहुत चाहें तो ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वी कैन डू द सेम थिंग यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ आल्सो। ठीक है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज योर इनपुट RS, आउटपुट इज CS। ठीक है, व्हाट यू नीड टू इवैल्यूएट इज CS अपॉन RS। ठीक है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट करने के लिए हमें पता है, यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं दिस इज माय ब्लॉक्स इन पैरेलल। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स पैरेलल पे हैं तो दे विल बी एडेड अप। ठीक है, एंड दिस ब्लॉक इज इन सीरीज विद दिस समेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक्स। ठीक है, तो वहां पे आपका गेन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी आर हैविंग अ फीडबैक लूप। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बहुत रिड्यूस करना चाहूँ तो रिड्यूस करने के बाद क्या क्या ऑब्टेन होगा वो हम देख सकते हैं। ये नोड यहां से इनिशिएट हुई, इस गेन में मल्टीप्लाई हुई, देन ये इस गेन में मल्टीप्लाई हुई, एंड यहां पे ये क्या चीज हुआ, नेगेटिवली फीडबैक हो गई। तो अगर मैं इस चीज को रिड्यूस करूं तो इन दोनों ब्लॉक्स को पैरेलल है, आई कैन मेक वन ब्लॉक कलेक्टिवली। इन दोनों ब्लॉक को मैं कलेक्टिवली लिख सकता हूं एज G2 प्लस G3। ठीक है, बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं एज G1। ठीक है, इसके बाद दिस समेशन पॉइंट रिमेन्स एज इट इज, दिस इज प्लस माइनस। यहां से मैं डायरेक्टली इस नोड को ले सकता हूं। नोड लेने के लिए क्या करूंगा मैं, जब ये और ये सीरीज में है, दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू H1 H2। ठीक है, ये चीज H1 और H2 में रिड्यूस हो जाएगी। यहां से जो फंक्शन गया, यहां से जो फंक्शन गया वो यहां गया, देन गेन में मल्टीप्लाई हुआ, गेन से फिर यहां पे गया H2 में, एंड फाइनली दिस इज बीइंग एडेड टू दिस ब्लॉक। ठीक है, तो हम इस चीज को दो समेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा समेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिवली फीडबैक है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मिल गया RS, हमारा फंक्शन चला यहाँ से कहीं, मल्टीप्लाई किससे हुआ, G4 से। ठीक है, G4 के बाद हमारा सीरीज में हो गया H2, तो मल्टीप्लाई हुआ H2 से, एंड फाइनली वापस से इसी सिस्टम में आ गया। तो इन दोनों ब्लॉक्स को मैं इस तरीके से रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इनको इंडिविजुअली अलग अलग ब्लॉक्स दिखाना है पहले तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज माय H2 एंड दिस इज माय H1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? डायग्राम रिड्यूस किया मैंने काफी हद तक। जी जी सर। ठीक है, हर स्टेप में रिड्यूस किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर से जो दो ब्लॉक्स पैरेलल में थे उनको ऐड अप कर दिया। ठीक है, तो एक समिंग पॉइंट हमारा कम हो गया। इसके बाद जो हमारा नीचे वाला जो फीडबैक पाथ था उसको इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है सर एक बार रिपीट कर दो सर।
बेटा रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या किया, पहले इन दो ब्लॉक्स को सेपरेट किया, these two blocks are in parallel, तो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया बाय H2 प्लस G2 प्लस G3। इसके बाद एक मेरे जो फीडबैक पाथ था, इस चीज को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, एक ये फीडबैक है, एक ये है, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, एक ये हो गया मेरे पास, एक ये हो गया मेरे पास, ठीक है। मैंने एक समिंग पॉइंट और क्रिएट कर लिया इस पॉइंट के लिए, इस चीज को हटाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे मैं देख सकता हूं दिस इज इन सीरीज, दिस इज इन सीरीज, ठीक है, एंड दिस इज इन सीरीज। तो फाइनली मैं अगर इसे भी रिड्यूस करना चाहूं तो नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम कैसा बनेगा, मैं इसको मिटाता हूं, सॉरी इसे तो मिटाने से कुछ होगा नहीं। इस चीज को अगर मैं रिड्यूस करूं तो यहां पे मेरे पास क्या है 1, ठीक है, दिस इज 1, कलेक्टिव हो गए ये, दैट इज G4 एंड H2 कलेक्टिवली ऐड हो गए माइनस, ठीक है, दिस इज 1, यहां पे कलेक्टिवली ऐड हो जाएंगे which is a negative feedback minus, this is added up G1 ब्रैकेट में G2 प्लस G3 एंड फाइनली आउटपुट CS, ठीक है। यहां से हमारे पास फीडबैक है, फीडबैक हमारे पास क्या है H1 एंड H2 नेचर का, ठीक है। But it is visible or not? जी सर विजुअल। ठीक है, तो ये हमने फर्दर रिड्यूस किया। अब यहाँ पे हमें पता है अगर मैं इस चीज को फर्दर रिड्यूस करना चाहता हूँ, इस चीज को मैं फर्दर रिड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय गेन GS, दिस इज माय गेन HS, ठीक है। मोरओवर दीज आर द थिंग्स इन पैरेलल, यानी कि यहाँ पे 1 है, अगर मैं एक ब्लॉक बना दूं which is having a magnitude of 1, ठीक है, तो 1 is in parallel with this function, ठीक है। तो मैं इसे भी रिड्यूस कर सकता हूं और ये कंप्लीट फीडबैक पाथ है, इसे भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो यही चीज नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सिंपल एक चीज बन जाएगा, दिस कंप्लीट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू वन ब्लॉक, दैट इज 1 प्लस G4 H2, ठीक है, सॉरी माइनस में है इसलिए माइनस, क्लियर, माइनस में है तो इसलिए माइनस आ गया। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का अगर हम इवैल्यूएट करें, ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे देते थे, GS अपॉन 1 प्लस दैट वाज गिवन बाय, लाइटली लिख रहा हूं मैं, GS अपॉन 1 प्लस GS HS जी और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो GS क्या चीज है, GS हमारे पास ये है, HS हमारे पास ये है। अगर मैं वैल्यू रख देता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, दैट इज G1 ब्रैकेट में G2 प्लस G3 अपॉन 1 प्लस H1 H2 मल्टीप्लाइड बाय G1 G2 प्लस G3, क्लियर। इन दोनों ब्लॉक्स को सीरीज में है, यस सर। these blocks are in series, तो series blocks are multiplied, ठीक है। the final block diagram is reduced to, final block diagram जो हम reduce करेंगे that will be equal to 1 minus G4 by G1 G2 plus G3 upon 1 plus H1 H2 G1 G2 plus G3, clear। This is my final
You can say this is my final result or final transfer function of the system. ठीक है? Yes, ठीक है sir. बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा. मनोज? Any problem? No, sir. Any issues related to this block diagram reduction? No, sir. No, sir. No. Any other? No, sir. चलिए ठीक है. ठीक है. तो अब suppose we want to do this numerical with the help of सिग्नल फ्लो ग्राफ ओनली. ठीक है. अगर आपका मेंशन है कि इट्स बीइंग मेंशन इन योर न्यूमेरिकल पोर्शन कि यू हैव टू कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल यूजिंग मेजन गेन फॉर्मूला ओनली. तो मेजन गेन फॉर्मूला हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? लेट अस सी. ठीक है. हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऊपर बना हुआ है, इससे हम रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग मेजन गेन फॉर्मूला, देन इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है. कैसे होगा? जो चीज याद रखने वाली है दैट इज जितने भी ये नोड्स हैं या टेक अवे पॉइंट्स हैं, यानी कि समिंग पॉइंट या टेक अवे पॉइंट जितने भी हमारे पास लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बन जाएंगे हमारे पास नोड्स. क्लियर? वो सारे हमारे पास बन जाएंगे नोड्स. ठीक है. तो जितने भी पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट. ठीक है. या तो हम 5 पॉइंट्स बनाए प्रॉपर, या हम ये देख सकते हैं अगर ये समिंग पॉइंट और टेक अवे पॉइंट पास पास होते हैं. ठीक है. समिंग पॉइंट और टेक अवे पॉइंट अगर पास है तो दिस कैन बी क्लब्ड इनटू वन नोड ओनली, यानी इन दोनों को हम एक नोड बना सकते हैं. सिमिलरली विद this can be clubbed into one node. ठीक है. and this gain, ठीक है, this gain is equal to the मतलब ये कहते हैं सिग्नल, जो सिग्नल जा रहा है, this gain is a component of सिग्नल. तो कैसे हम रिड्यूस करेंगे? मैं आपके सामने ब्लॉक डायग्राम से डायरेक्टली रिड्यूस करके दिखा रहा हूं. let us considering this as one node, this as two node, this is as 3 node and एक नोड हमारे पास यहाँ है, that is 4 nodes. ठीक है. तो हमने 4 पॉइंट्स बना लिए, 1, 2, 3 एंड 4, एंड फाइनली मैं आउटपुट नोड बना सकते हैं. आउटपुट नोड पे हमेशा मेरे को आउटपुट मिलेगा. ठीक है. क्लियर? इनपुट नोड पे मैंने यहाँ से दे दी RS मेरा यहाँ आया. यहाँ आने के बाद क्या हुआ? ये मेरा G1 से मल्टीप्लाई हुआ एंड नोड 2 पे गया. तो दिस इज माय नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3. सॉरी, फोर्थ नोड नहीं है, फोर्थ नोड कहीं नीचे है बीच में, यहाँ फोर्थ. ठीक है. सिग्नल मेरा नोड 1 से नोड 2 पे जाने के लिए इस गेन से मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है. इस गेन से मतलब G1 से मल्टीप्लाई हुआ. सिमिलरली नोड 2 से नोड 3 में जाने के लिए एक पाथ ये है, एक पाथ ये है. तो मेरे पास दो पाथ हैं, आई मीन G3 एंड G2. ठीक है. सिमिलरली थर्ड नोड से फोर्थ नोड पे आने के लिए मैंने क्या किया? H1 से मल्टीप्लाई किया. H1 से मल्टीप्लाई इसके बाद होने के बाद फोर्थ नोड से फर्स्ट नोड पे आने के लिए मैंने H2 से मल्टीप्लाई किया. लेकिन दिस इज विद नेगेटिव साइन, ये याद रखना है आपको. अगर नेगेटिव है तो माइनस आपको यहाँ लगाना होगा. ठीक है. एंड नोड 1 से सिंस एक ही नोड से यहाँ इनपुट भी गया है तो हम इसको अलग अलग नोड सेपरेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. जस्ट फॉर
सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने क्या किया, दिस इज 1 एंड यहां से हम लेके गए G4, ठीक है, दैट इज फॉर योर कन्वीनियंस ओनली। यहां से आप यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, बट इट लुक्स ऑड कि आप यहां से वहां भी गए, वहां से यहां भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज माय सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। दिस इज G1, G2, G3, H1 माइनस ऑफ H2 क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, H1 में पॉजिटिव है, G4 एज इट इज G4, ठीक है। आई थिंक नाउ यू कैन डू इट। यस सर। ठीक है, आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बन से आप यू कैन इजीली इवैल्यूएट फॉरवर्ड पाथ कितने हैं एंड बाकी चीजें। लेट्स हरी अप, द लेक्चर इज अबाउट टू कंप्लीट। तो हम क्या करते हैं, हम P1 इवैल्यूएट करते हैं, फॉरवर्ड पाथ क्या है, यहां से गए सिंपली एक पाथ, ठीक है, द पाथ इज लाइक G1 पे गए, ठीक है, G1 से G2 पे गए, सेकंड P2 पाथ है हमारे पास, G1 से गए देन G3 से गए, कोई और पाथ है, यहाँ पे आए, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ से आगे गए, ये भी एक पाथ बन सकता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे आए, यहाँ गए, यहाँ आए, देन आगे बढ़ गए, तो क्या बन गया हमारे पास, P3 इज इक्वल टू देन माइनस ऑफ H2 then G1 and G2। सेकेंड पाथ हमारे पास मिल गया P4 माइनस ऑफ G4 H2 G1 G3, ठीक है। अब लूप्स की बात करते हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। डेल्टा 1, ठीक है, सारे लूप्स कनेक्टेड हैं। लूप्स क्या क्या हैं, एक लूप हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, देखो लूप्स नहीं है हमारे पास, ये भी लूप नहीं है, यहां से एक लूप बनेगा, ये कनेक्टेड है, एक लूप ये बनेगा, ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन एंड दिस इज वन, ठीक है, क्योंकि सारे लूप्स कनेक्टेड हैं विद द पाथ्स। एंड डेल्टा की अगर हम बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, 1 माइनस सम ऑफ लूप्स। कितने लूप्स हैं, 8 लूप, ठीक है, दैट इज G1 G2 H1 माइनस में H2 प्लस G1 G3 H1 एंड H2 माइनस में, ठीक है, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। इन दोनों का डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1 del 1 प्लस P2 del 2 प्लस P3 del 3 प्लस P4 del 4 अपॉन द वैल्यू डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज आप पुट अप कर दोगे तो यू विल हैव अ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। यस सर। चलिए, ठीक है, एक क्विज मैंने आपको सप्लाई किया रिगार्डिंग दिस, यू कैन नाउ लीव द लेक्चर, अटेम्प्ट योर क्विज, ठीक है, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो ही और शी कैन स्टे फॉर अ व्हाइल। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, सर हम कोई क्वेश्चन है तो हम SFG से सॉल्व करना उसको प्रेफर करेंगे या ब्लॉक डायग्राम से, मतलब सर ताकि टाइम कंज्यूम कम हो। बेटा देखो, आप इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है यू आर हैविंग अ गुड कमांड ऑन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन तो अटेम्प्ट योर न्यूमेरिकल यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। इफ यू आर हैविंग अ गुड कमांड ऑन मेजन गेन फॉर्मूला देन अटेम्प्ट थ्रू मेजन गेन फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो यू विल ऑलवेज फाइंड दिस थिंग कि मेजन गेन फॉर्मूला से आपको इवैल्यूएट करना इज प्रीटी मच
इजी फॉर अस। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लूप्स बहुत ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करने होते हैं। ठीक है, एक भी मिस्टेक हो गया यू आर गॉन। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक गारंटीड है। ठीक है, एक भी स्टेप में अगर आपसे मिस्टेक होगी तो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज रखी जा रही है एंड ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली इवेल्युएट होता है। ठीक है, नो सच स्टेप्स आर देयर। ठीक है, तो इट्स ऑल्दो both the methods are easy, ठीक है, with the help of practice you would be able to know this thing कि मेशन गेन फॉर्मूला आसान है। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। एनी अदर क्वेरी? नो सर। एंड एक चीज और बता दूं, गेट के पर्पज से मेशन गेन फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश ये करो कि जितने भी आप अटेम्प्ट न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो वो मेशन गेन फॉर्मूला से की हेल्प से करो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ओके बेटा। थैंक यू सर।